मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आला मरियम नवाज के बिजली रिलीफ के मंसूबे पर तनकीद। कहा, इससे पहले ऐसा एक ऐलान बानी पीटीआई ने किया था। हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान पेट्रोल और बिजली सस्ती की थी। पीटीआई के गलत फैसले से मईशत तबाह हो गई। आज ना लॉन्ग मार्च है ना अदम एतमाद। फैसला समझ से बाहर है, सियासत का नहीं, मईशत का सोचें। वजीर आजम को बताया, नून लीग का मंसूबा समझ से बाहर है। वजीर आला सिंध को कहा है, विफाकी हुकूमत से मिले, ऐसे सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर भाड़ में जाए, ऐसे कर लें। 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ हो तो सोलर पर चलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुकाबलेबाजी की गई। आवाम के साथ हैं, आवाम का साथ निभाएंगे। पायदार रिलीफ के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पंजाब काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात, बानी पीटीआई के खिलाफ यूनिवर्सिटी को ईमेल्स और पिटीशंस मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक ईमेल्स में कहा, बानी पीटीआई चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए गैर मौजू हैं। सजा याफ्ता शख्स चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अक्टूबर में चांसलर के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इंतखाबात 28 अक्टूबर को ऑनलाइन होंगे। मुशीर कानून अकील मलिक ने कहा, डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया कर दी। बानी पीटीआई की वजह से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर जगह हसाई हुई। तलाल चौधरी ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बानी पीटीआई के खिलाफ पटिशन हक़ाइक़ पर मबनी है। बानी पीटीआई जैसे लोग चांसलर बनेंगे तो तलबा पर क्या असर पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड नहीं, अडियाला जेल का इलेक्शन लड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों से बात नहीं होगी, रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों की अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। आइन और पाकिस्तान के झंडे को मानने वालों से मुज़ाकरात वक्त की जरूरत है। आइन को ना मानने वालों का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। खारजी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान की तरक्की की राह में हाइल रुकावटों को दूर करना है। आर्मी चीफ और वजीर आला की क़यादत में दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपना मकाम दोबारा हासिल करेगा। तरक्की की राह पर गामजन होंगे। सिंध में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मीरपुर खास, टंडवाला यार्ड, ठट्ठा, मातली समेत कई इलाकों को तेज बारिश ने डबो दिया। मीरपुर खास में पानी घरों दुकानों में दाखिल। ठट्ठा में 100 से ज्यादा मकानात तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मीरवा गोरचानी में भी हर तरफ पानी ही पानी। मातली में गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। टंडवाला यार्ड में सड़कों और तिजारती मराकज के अतराफ में 1 से 1.5 फुट पानी जमा। उमरकोट में सेम नाले में शगाफ पड़ गया। बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहने की पेशगोई। सरगोधा में मुसलसल बारिश ने कई इलाकों को डबो दिया। सड़कों पर पानी का राज, पानी घरों में भी दाखिल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस भी पानी की लपेट में आ गया। शेखुपुरा में भी सड़कें डूब गईं। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब। धक्के लगाते रहे। सरकारी दफातर में भी पानी। जहलुम में भी नशेबी इलाके डूब गए। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए इलाका मकीन। खतरनाक रेले से गुजरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सुरजानी टाउन, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल में बादल बरसे। बहीरा अरब में तूफान असना का खतरा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला मुतासिर होंगे। कराची में 31 अगस्त तक समंदर में नहाने और माहीगीरी पर पाबंदी आयद। NDMA ने कहा, कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरसने का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाक में बिजली का निजाम तबाह है, कोई इदारा अपना काम नहीं कर सकता।
FBR अपना काम नहीं करता, बिजली बिल से अपने टैक्सेस लेते हैं। महंगाई और विफाकी पॉलिसी से बिजली के बिलों पर असर पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने सोलर मंसूबे का आगाज कर दिया, कहा अच्छी बात है, दूसरी जमातों में भी गरीब को रिलीफ देने की सोच आई है। विफाक में हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे। मसाइल का वो हल चाहते हैं जो मुमकिन हो और हम कर सकें। विफाक से मिलने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। ख्वाहिश है सिंध हुकूमत खुद सस्ती बिजली आवाम तक पहुंचाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। महंगाई अरूज पर है। 55 अरब रुपए बिजली कंपनीज पर लगा दिए। हुकूमत के पास बेचने को कुछ नहीं, न IMF उन्हें मानती है न दुनिया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। वादी नीलम, भिम्बर, हवेली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। महांडरी बाजार में सैलाबी पानी दाखिल। मीरपुर खास में बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। शहर मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। मेन अंडरपास पानी से भर गए। पानी घरों में दाखिल होने से लोग महसूर। पानी ज्यादा होने के बायस निकासियात में मुश्किलात का सामना। मटियारी में तूफानी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। घर, स्कूल और कब्रिस्तान में पानी जमा। सड़कों और गलियों में नदी नालों के मनाजिर। टंडू मोहम्मद खान में बारिश के बाद मुतादिद घर गिर गए। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। थरपारकर और मिट्टी में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान। विफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मुराद देने का ऐलान। कहा अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर 3 इजाफी पॉइंट्स दिए जाएंगे। हर 3 महीने बाद अफसरान के अहले खाना के लिए 4 एयर टिकट्स दिए जाएंगे। 48वां कॉमन के आधे अफसरान को 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत की मुशावरत से पॉलिसी पर फौरी अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मुल्क में तवानाई का बहरान है। बिजली बिलों से सब परेशान हैं। मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत हमारा मंशूर देखे। विफाक सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली मिलेगी। थर के कोयले से 5 रुपए फी यूनिट बिजली बनेगी। दूसरी तरफ आप 30 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। विफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कुछ करें। दूसरे सूबे एक फैसला करते हैं फिर पछताते हैं ये क्या कर दिया। सिंध हुकूमत ने सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सोलर पैनल तकसीम किए। 1 सोलर पंखा, 3 बल्ब और मोबाइल चार्जर पैकेज में शामिल। मुस्तहिक खानदानों को 80% रियायत पर 6,000 रुपए में सोलर मिलेगा। पैकेज पर 80% रियायत मिलेगी। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा सस्ती बिजली के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा काश कोई बिलावल साहब को बता देता कि पंजाब के 2 मंसूबे हैं। बिलों में रिलीफ के बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। लीडर्स से अधूरी बात पर कमेंट करवा के शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनतों को सस्ती बिजली देने का मंसूबा। हाइड्रो पावर प्लांट से बराह रास्त बिजली फराहम की जाएगी। पावर प्लांट्स के करीब इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी की दावत। सूबाई हुकूमत ने पहले मरहले के लिए 43 मेगावाट मंसूबे की मंजूरी दे दी।